Hello friends, today we will start 8th standard mathematics. So first chapter is rational number. If you already know the whole number, integer and other numbers, so the only rational number I will tell you in this lesson. The number of the form m upon n are called a rational number. ये आपको पता है, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है, ठीक है। तो उसका मेन पॉइंट क्या है, m and n are integers but n इज नॉट जीरो। मतलब n क्या हो जाएगा, जीरो नहीं है। अगर n जीरो हो जाएगा तो वो नंबर डिफाइन हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू हमें पता ही, मतलब जीरो की वैल्यू पता नहीं तो हम किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो जीरो n दिया है, ठीक है, आपको पता होगा। तो आपको क्या करना है, टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमें क्या करना है, रैशनल नंबर, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट बुक्स में, तो वो हमें क्या करता है, टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखेंगे आज हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। So there are two types of fraction, if you know that, proper fraction and improper fractions. So here I write down the proper fraction and improper fraction. So how can we identify the proper fraction? There are two type of fraction. So here we got us to some point to identify a fraction, proper fraction को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको राइट डाउन कर लो। देखो फर्स्ट क्या है उसमें, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अलग है, तो आपको ये दोनों भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि नंबर लाइन पे कोई भी रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन में ही होगा ना, एक तो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। तो हम उसी के हेल्प से नंबर्स को किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। तो उसमें क्या, फर्स्ट पॉइंट देख ले दोनों में, इसमें क्या, इफ अ नंबर इज नेगेटिव इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन माइनस साइड। मतलब आपको लेफ्ट और राइट साइड पता है, राइट साइड में क्या होती है, पॉजिटिव साइन हो गया, और लेफ्ट साइड में निगेटिव साइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट देखिए, डिवाइड 0 to 1 अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। उसी तरह डिवाइड 0 to -1 अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर, ये आपको पॉइंट दिया। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मेंशन न्यूमरेटर, से सेम उधर भी वही दिया है, मेंशन न्यूमरेटर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इम्प्रॉपर का देख लीजिए, प्लस साइन माइनस साइड आपको पता है किस तरह से आएगी, ठीक है। फिर आपको जो भी फ्रैक्शन दिया है उनको उसको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब ए अपॉन बी, ए क्या है, इंटीजर है, बी अपॉन सी ये फ्रैक्शन है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ए अपॉन बी सी, मतलब 1 इंटीजर है होल, और 1/2 ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसी तरह अदर भी माइनस लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। देखो नंबर लाइन यहाँ पे मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी एक ड्रॉ कर लीजिए। ये अभी रफ है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करके दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का हम एग्जांपल देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वही भी मैं बता दूंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है -1 -2 एंड -3, इस तरह से। ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है, ठीक है। इस साइड लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये लेफ्ट साइड इस तरह से, एंड देन राइट साइड, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देखिए, 2/3 एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन का। फर्स्ट एग्जांपल 2/3, 2/3। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है,
ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अभी इसको 2 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमरेटर है, और मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, न्यूमरेटर है और 3 इज ए डिनोमिनेटर। ठीक है, सो हियर आई राइट डाउन न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, greater than or less than, numerator is less than and denominator is greater than the numerator, it is called a fraction, proper fraction। देखो हमने पॉइंट दिया उसमें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, नंबर इज पॉजिटिव इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन प्लस साइड। ये अभी नंबर तो पॉजिटिव है ना, 2/3 पॉजिटिव नंबर, तो आपको क्या करने का, फिर राइट साइड में शिफ्ट करना है ना। अब किस तरह से शिफ्ट करना है वो देखेंगे। ठीक है, अभी वहाँ पे बिटवीन 0 और 1 के बीच में दिया है, वो माइनस नहीं है, 0 एंड 1 है, तो आपको क्या करने का, अभी यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिया है। ठीक है, 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। कहाँ पे ये नंबर बैठ जाएगा, 0 to 1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। द नंबर 2/3 इज लाई बिटवीन द 0 and 1, so here is the denominator is a 3, so you can divide 3 equal part 0 to 1, सेम एज लाइक। आप देख लीजिए, मैं इस तरह से आपको डिवाइड करके देता हूँ, उसी तरह से आपको डिवाइड, फर्स्ट पॉइंट छोड़ देना है, देन आपको 3 इक्वल पार्ट में वो लाइन डिवाइड करनी है, 1 2 एंड वो लास्ट की 3 हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट वो काउंट नहीं करना चाहिए जहाँ से भी आप नंबर्स काउंट करते हैं, ये 1 2 एंड 3। अब न्यूमरेटर कौन सा है, यहाँ पे 2 दिया है न्यूमरेटर, तो 2 जहाँ पे लाइन है, मतलब वहाँ पे आपको ये पॉइंट इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये वहाँ पे फिट बैठ जाएगा, 2/3 वहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, मेंशन द न्यूमरेटर। अभी मेंशन द न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर आपको बता दें 2 है, तो फर्स्ट लाइन छोड़ना है, फिर सेकंड जहाँ पे दे रहे हैं आपको फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ पे आपको लिखना है 2/3। ठीक है, इस तरह से 2/3, 2/3 इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। सर मैंने आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं कोई भी रैशनल नंबर, तो आपको डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अभी सेकंड नंबर लेके सेकंड एग्जांपल आपको लिख लेंगे, 4/3 है, अभी 4/3 दिया है, 4 क्या है न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। Okay, so here I write down, so what is the number with the number is lie between 0 to 1 and you divide this line is equal 5 parts, 0 to 1 के बीच में आपको क्या करना है, 5 पार्ट्स डिवाइड करने। फर्स्ट 0 जहाँ पे स्टार्ट होता है वो छोड़ के आपको 5 वहाँ पे इक्वल पार्ट डिवाइड करने पड़ेंगे, सेम आने चाहिए। स्केल से आप चाहे तो मेजर कर सकते हैं इक्वल आने के लिए। ठीक है, और जहाँ पे भी फोर्थ पार्ट दिख रहा है, न्यूमरेटर क्या है 4 है, जहाँ पे भी फोर्थ लाइन दिख रही है आपको, वहाँ पे आपको एरे देके 4/3 शो ऑफ करना है कि ये फ्रैक्शन यहाँ पे बैठ जाएगा, मतलब रैशनल नंबर इस नंबर लाइन पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अभी उसी तरह हम अदर प्लस के एग्जाम्पल देखें, अभी माइनस के एग्जाम्पल देख लेंगे किस तरह से आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल -2/3 एक है एंड -3/5 ये सेम है, ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा फिर इस तरह से, और आपको फिर इंडिकेट करना है कि किस तरह से ये फ्रैक्शन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं ना, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, ये इजी कंसेप्ट है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है लेफ्ट साइड में माइनस आ जाएगी, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट दिया है -2/3, तो आपको 0 और 1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, तो आपको 3 इक्वल्स पार्ट डिवाइड करने हैं।
0 एंड 1 के बीच में, 0 फर्स्ट नंबर छोड़ देना है, 3 उसके बाद में इक्वली 3 पार्ट्स डिवाइड करना है उसी लाइन को 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे भी सेकंड है, न्यूमरेटर क्या है 2 है, तो जहाँ पे सेकंड आपने डिवाइड किया है इक्वल्स लाइन, वहाँ पे आपको शो ऑफ करना है 2/3। तो माइनस साइन है तो माइनस साइन आप दे। अभी यहाँ पे देखिए आप इस तरह से करेंगे, माइनस साइन है ना, तो ये राइट साइड में आ जाएगा कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा, ना ही कि राइट साइड में, क्योंकि ये माइनस है, हमें ये हम जहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ वो राइट साइड है, तो ये रॉन्ग है, और यहाँ से आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में करके सेम एज इट इज राइट है, राइट साइड में करने, राइट साइड में आपको रॉन्ग मैंने इंडिकेट करके बताया कि राइट साइड में क्यों करना नहीं, क्योंकि वो माइनस साइन है, ठीक है, इस तरह से, और लेफ्ट साइड में माइनस साइन होते हैं। उसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी देखेंगे, क्या हो जाएगा, -3/2, -5/2 और 3/2, वही मैं रिप्रेजेंट कर, आप अगर ऊपर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अच्छे से, तो मैं नीचे वही आपको क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। सेम है, ऊपर का मैंने जानबूझ के रॉन्ग किया क्योंकि आप भी उसी तरह से करते हो, लेकिन वहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस जहाँ पे भी नंबर है वहाँ पे ही शिफ्ट होगा वो, ना कि अदर। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इम्प्रॉपर, हाउ टू आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, उससे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आपको दोनों भी डिफरेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, देखिए अभी आपको इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है, पहले डिवाइड करके लेना है, डिवाइड करके लेना है मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लेना है। आपको पॉइंट्स मैंने बताए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पॉइंट्स आएंगे, इम्प्रॉपर है तो उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो आपको उसको डिवाइड करना है, ठीक है। किस तरह से डिवाइड करेंगे, अभी आपको डिवीजन तो आता है, 4 और 4 को 3 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 3 फिर माइन मतलब 1 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। वो ऊपर जो है क्वेश्चन है, रिमाइंडर 1 है, डिविजन 3 है, तो आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्यू मतलब क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजर, इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1/3 इज अ डिविजर, ठीक है। इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लेना है, ये आपको इजी हो जाएगा जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। उसी तरह हम अदर भी एग्जांपल देख लेंगे, कौन सा देखेंगे, 11/4, 11/4 का क्या हो जाएगा, देखिए 11 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो हाउ मेनी टाइम इट विल गो, 2 टाइम्स, द रिमाइंडर इज 3, it will go 2 times, the remainder is 3, question is 2, remainder is 3 and divisor is 4, so which form you will write down, question रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया है, तो उसी तरह आपको इंडिकेट करना, क्वेश्चन आर अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है 2, रिमाइंडर इज 3 एंड अपॉन 4 इज अ डिविजर, ठीक है, इस फॉर्म में। उसी तरह आपको अभी माइनस साइन भी, फॉर एग्जांपल आपको माइनस है, -8/3, ठीक है, -8/3 है, तो इसको भी आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए फॉरगेट करना है कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं, सेम एज इट इज आपको डिवीजन करना है। किस तरह से डिवीजन करेंगे, अभी 8 को 3 से डिवाइड करना है, इट विल हाउ मेनी टाइम इट विल गो, 2 टाइम इट विल गो, मीन्स 2 3 6, then the remainder is 2, question is 2 and the divisor is 3, so it will write down a which form, mixed form, you will write down mixed form, ठीक है। इस तरह से आपको राइट डाउन करना, जहाँ पे माइनस हमने चाहे, अभी जो भी आंसर आया उसको हमको माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। उसी तरह अदर एग्जांपल देख लीजिए, -9/5, सेम एज लाइक यू कैन डिवाइड द 9 को आपको 5 से डिवाइड करना है, हाउ मेनी टाइम इट विल गो, 1 टाइम, then the remainder is
4, क्वेश्चन डी इज 1, रिमाइंडर इज 4 एंड डिविजर इज 5। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। समझ में आना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। मैंने माइनस की बता दी, प्लस की भी बता दी। अभी ये जो है हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किस तरह से हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो मैं शो ऑफ करके बता दूंगा। सो हियर आई राइट डाउन द नंबर्स, positive in the right side and negative is the left side, -1, -2 and then -3. Okay, so first example 4 by 3, what is the answer? 1 mixed fraction is the answer। 1/3 is mixed fraction। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 जहाँ पे भी लिखना है, पॉजिटिव नंबर कहाँ पे, 1 के आगे, 1 के आगे हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स इक्वल डिवाइड करना। न्यूमरेटर कितने हैं वहाँ पे, डिनोमिनेटर हम क्या करना है, डिनोमिनेटर से पार्ट डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर 3 है तो आपको 3 पार्ट्स इक्वल डिवाइड करने हैं 1 और 2 के बीच में। 1 को छोड़ देना है, वहाँ से आपको 3 पार्ट्स डिवाइड करना है। ठीक है, और न्यूमरेटर कितना है, 1 है तो आपको 1 को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी 3 पार्ट्स डिवाइड किए 1 छोड़ के आगे वाला फर्स्ट पार्ट 1 होता है, देन सेकेंड, देन थर्ड होता है। तो 3 पार्ट्स इक्वल डिवाइडेड, न्यूमरेटर इज 1, सो यू कैन एरो, आपको एरो ऊपर देखिए वहाँ पे 1/3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ जो अपना आंसर आया था डिवाइड करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर जो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1/3 दिया है, कहाँ पे 1, कहाँ पे पॉजिटिव नंबर लाइन, इट इज 1, सो यू कैन इंटीजर, होल इंटीजर, हम इसे इंटीजर बोल सकते हैं ना। तो इंटीजर 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। पॉजिटिव है ना तो राइट साइड में आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में आपको 3 लाइंस, मतलब 3 सेगमेंट डिवाइड करने हैं इक्वली। ठीक है, फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है, देन सेकेंड देखना है, थर्ड एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट लाइन छोड़ देना। जहाँ पे 1 दिख रहा है वो फर्स्ट होता है, उसको छोड़ के हमें 3 सेगमेंट में लाइन डिवाइड करनी है। तो न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो आपको 1 जहाँ पे भी दिख रही है लाइंस डिवाइड की वाली सेगमेंट, वहाँ पे आपको इंडिकेट करना है इस तरह से। आप चाहे तो 1/3 और 4/3 इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, दोनों भी सेम है। उसी तरह हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट 11/4 है तो उसको भी रिप्रेजेंट करना है। 2 कहाँ पे, 2 इंटीजर एग्जैक्टली 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, और डिनोमिनेटर क्या है उसका 4 है, तो 2 और 3 के बीच में हमको 4 लाइन एग्जैक्टली डिवाइड करने हैं। मतलब उसी 4 एंड 2 और 3 को, 2 और 3 जहाँ पे लाइन है वहाँ पे आपको इंडिकेट करके इस तरह से बताना है। ठीक, उसी तरह आपको निगेटिव नंबर्स का भी बता देता हूँ कि निगेटिव नंबर है तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ नंबर लाइन। इफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन -8/3, what is the answer, we convert into the mixed fraction, -2 2/3 is the answer। ठीक है, then 9/5 -9/5 उसका आंसर क्या है, -1 4/5 is the answer। ठीक है, ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया था वो आंसर आया था, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी मैं अदर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, उसके ऊपर ये दोनों माइनस जो साइन वाली फ्रैक्शंस है या रैशनल नंबर है वो रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। अब फर्स्ट नंबर देखिए, ये -8/3 जो दिया है उसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है -2/3 दिया। -2 कहाँ पे, 2 और 3 के बीच में वो क्या बैठ जाएगा, -2/3 लाई करेगा। तो आपको डिनोमिनेटर देखना है कितना है, 3, 2/3 है ना, -3 और -2 जहाँ पे उसके बीच में आपको 3 सेगमेंट, मतलब 3 सेगमेंट में वो लाइन डिवाइड करनी इक्वली पार्ट में आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी अपने 2 को छोड़ देना है वहाँ से आपको इस तरह से, और जहाँ पे भी न्यूमरेटर है वहाँ पे आपको क्या करना है, एरो देखिए वहाँ पे वो नंबर रिप्रेजेंट करना है कि ये यहाँ पे फिट हो जाएगा या यहाँ पे लाई करेगा इस नंबर पर। ठीक है, उसी तरह आपका
सेम 9/5 का भी करना है, -1 जहाँ पे -1 एंड 2 के बीच में नंबर लाई करेगा, डिनोमीटर इज 5, देन यू कैन डिवाइड दिस line segment equally 5 part and numerator is 4, then place the fourth place of, इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेंगे और प्रैक्टिस सेट में